गांव के बीचों बीच पीपल के पुराने पेड़ के पास एक टूटा फूटा कुआं खड़ा था। कुएं की ईंटें जगह जगह से उखड़ चुकी थीं। ऊपर की लोहे की जंजीर में जंग लग चुकी थी। चारों तरफ जंगली घास, बेलें और सूखी पत्तियां फैली हुई थीं। कुएं के पास जाते ही एक ठंडी सी हवा चेहरे को छू जाती थी, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, ये मृत कुआं है, इसमें झांकने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते थे कि रात के वक्त कुएं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आती हैं, कभी बच्चों के हंसने की आवाज तो कभी रोने की। गांव के बच्चे हमेशा कुएं से दूर रहते, लेकिन एक बच्चा था, अर्जुन, सिर्फ 8 साल का, पर जिज्ञासा से भरा हुआ। अर्जुन को पुरानी कहानियों में सच ढूंढने का शौक था। जब भी उसके दोस्त कुएं के पास जाने से मना करते, वो हंसकर कहता, अरे ये सब बुजुर्गों की बनाई बातें हैं, सच कुछ नहीं होता। उसे नहीं पता था कि उसकी ये जिज्ञासा जल्द ही उसे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन है। दोपहर का समय था। गांव के बच्चे खेतों के पास खेल रहे थे और अर्जुन अपनी पसंदीदा लाल रंग की छोटी कार से खेल में मग्न था। वो कार उसके पिताजी ने शहर से लाकर दी थी और अर्जुन उसे कभी अपने से दूर नहीं रखता था। अर्जुन कार को जमीन पर घुमाते घुमाते अपने खेल में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला। वो कुएं के रास्ते पर पहुंच चुका है। एक तेज धक्का लगते ही कार फिसलती हुई घास पर लुढ़क गई और टप की आवाज के साथ कुएं के किनारे जा अटकी। अर्जुन घबराकर दौड़ा और किनारे झांका। कार कुएं के गंदे पानी में तैर रही थी। धूप की हल्की किरण पानी की सतह पर पड़ रही थी, जिससे नीचे का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। उसी वक्त दूर से उसकी माँ की तेज आवाज आई, अर्जुन, वहां मत जाना, अभी आ रही हूँ। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बस एक नजर और डाल लूं, फिर कोई लकड़ी से निकाल लूंगा। वो धीरे धीरे झुककर पानी में देखने लगा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अर्जुन झुककर पानी की सतह को घूर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि वो बस अपनी परछाई देख रहा है, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई हिल नहीं रही थी, जबकि वो खुद हल्का सा कांप रहा था। अर्जुन ने आंखें मिचमिचाईं। पानी में दिख रही उसकी परछाई की आंखें अब गहरे लाल रंग की हो चुकी थीं और होठों पर एक लंबी डरावनी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसी अर्जुन ने पहले कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। अचानक पानी में उसकी परछाई झपकाई, पर अर्जुन ने पलक नहीं झपकाई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पानी में मौजूद परछाई ने अपना हाथ, और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी कलाई पकड़कर अंदर खींच रही हो। वो डर के मारे चिल्लाया, माँ! चारों तरफ एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर पानी में हल्का सा लहरों का कंपन उठा, जैसे कुआं जिंदा हो। अर्जुन की चीख सुनकर उसकी माँ भागते हुए कुएं की ओर आई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो न अर्जुन था, न उसकी कोई परछाई। बस कुएं के किनारे उसकी लाल रंग की कार पड़ी थी, जिस पर कीचड़ और पानी की बूंदें जमी थीं। माँ ने घबराकर कुएं के अंदर झांका। नीचे का पानी पूरी तरह शांत था, मानो कभी कोई हलचल हुई ही नहीं हो। लेकिन तभी पानी की गहराई में से हल्की हल्की रोशनी सी चमकी। उसने गौर से देखा, वो अर्जुन का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल फीका, जैसे उसकी जान निकल चुकी हो। उसके आसपास और भी कई छोटे छोटे चेहरे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश, जैसे वहां सैकड़ों बच्चों की आत्माएं कैद हों। माँ के मुंह से आवाज भी नहीं निकली, और तभी पानी में मौजूद अर्जुन की परछाई ने धीरे धीरे होंठ हिलाए। अब मैं यहाँ हूँ, हमेशा के लिए। पानी की सतह पर लहरें उठीं और सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले लालटेन लेकर कुएं के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हर कोई नीचे झांककर देखना चाहता था, लेकिन बुजुर्गों ने उन्हें सख्त मना कर दिया। गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने कांपती आवाज में कहा, ये मृत कुआं है। 100 साल पहले यहाँ एक पागल साधु ने बच्चों की बलि देकर उनकी आत्माओं को कैद कर दिया था। उस दिन से जो भी इसमें झांकता है, उसकी आत्मा अंदर खींच जाती है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आता।
माँ रोते हुए अपने बेटे की लाल कार को सीने से लगाए बैठी रही। रात गहराने लगी और तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया जो कुएं के ऊपर घूमने लगा। कुएं के पानी में हल्की सी हलचल हुई और गहराई से लाल आंखों वाली परछाई उभर कर सतह पर आई। वो मुस्कुरा रही थी, मानो अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। पानी में बच्चों की धीमी हंसी गूंजने लगी। हमेशा के लिए